बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये चैप्टर फर्स्ट का मेजरमेंट का लास्ट टॉपिक है डायमेंशन। डायमेंशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के हवाले से, और डिफरेंट हमारे पास टेस्ट होता है ना, एमडीकेट का, इंजीनियरिंग टेस्ट का, मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट। इसमें हमारे पास डायमेंशन वाला टॉपिक इंतहाई अहमियत रखता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आता है। तो पहले हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ कि हमारे पास डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है। और ये पहले हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ physical quantities. Physical quantity are those quantities which measured and observed is known as physical quantity. इस physical quantities को हमने बहुत डिटेल में पीछे वाले टॉपिक में किया है। इसमें हमने एसआई सिस्टम, एसआई, तो ये सब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी में हमने बेस, ठीक है जी, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री, ये तीन टॉपिक वहां पर की थी फिजिकल क्वांटिटीज में। तो हमारे पास इस डायमेंशन, ये सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर ये भी है, बट हमारा ये सारा टॉपिक इस बेस पे डिपेंड करता है क्योंकि हमारे पास 7 बेस यूनिट्स हैं। ये हमने 7 बेस यूनिट हैं। ये इसी वजह से थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाए, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा टच दिया ताकि याद आ गया आपको। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेसेंस, इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड देन याद आ गया ना। 7 हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है। तो अब हम आते हैं डिफिनीशन की तरफ, तो मजीद हम इन चीजों को फिर एक्सप्लेन करेंगे। डायमेंशन डिस्क्राइब्स द फिजिकल नेचर ऑफ द क्वांटिटी, ठीक है जी। ईच बेसिक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल्स, ठीक है जी। ईच मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल्स, ठीक है जी, एंड रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। हमारे पास जो सिंबल हम मेजर करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, तो इसको हम फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे। इसका डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये हो गया क्लियर डेफिनेशन। तो अब इस डेफिनेशन को हम एक शक्ल देते हैं, वजूद देते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, ठीक है जी। जी अब हम आते हैं लेंथ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं, इसकी यूनिट है मीटर, ठीक है जी। हम मीटर में इसका यूनिट है, इसको हम ले सकते हैं मिलीमीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, माइक्रोफैराड्स यूनिट में, ठीक है। हमारे पास ये यूनिट्स है, यार्ड इंचेस में, फीट में। तो ये हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स है लेंथ की। लेकिन हमारे पास बेसिकली दो चीजें हैं। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है जी, और दूसरे को हम कहते हैं क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव, ये हमारे पास ये चीज ये है क्योंकि हमारे पास एक लेंथ है, ये 5 मीटर है, ये हमारे पास इस लेंथ की क्या है, क्वांटिटेटिव। एक क्वालिटेटिव है जो हमें रिप्रेजेंट होता है बाय स्पेसिफिक सिंबल। इट्स मीन लेंथ है, लेकिन इसकी क्वालिटी ये है कि ये हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज से डिनोट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस कैपिटल एल से डिनोट होगा। तो अब हम इसको क्वालिटेटिव कहते हैं। ये चीजें हमको क्लियर हो गए। अब हम थोड़ा सा इसको अप्लाई करते हैं डिफरेंट इक्वेशंस पे, डिफरेंट इक्वेशन इस पे मालूम करेंगे, तब हमें और आइडिया क्लियर हो जाएगा इसकी, ठीक है जी। जी मैं अब कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ। एरिया है मेरा, हमारे पास है एरिया। तो हमें एरिया का फार्मूला मालूम होना चाहिए कि एरिया का फार्मूला क्या है। फिर इस जो हमारे पास फार्मूला, तो फिर इस हमारे पास एसआई सिस्टम, इट्स मीन द बेसिक्स यूनिट्स
का भी पता होना चाहिए, तब हम उन चीज का डायमेंशन लेंगे। हमें तो खुद बहुत पता है कि डायरेक्टली एरिया जो है तो हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास एसआई सिस्टम ये है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ये किस चीज का यूनिट है एसआई में? लेंथ का। ठीक है जी। और लेंथ हम इसके रिप्रेजेंटेशन किस चीज से करवाते हैं? एल से। तो हमारे पास इस चीज का डायमेंशन आ गया एल स्क्वायर। ठीक है जी। ये हमारे पास एक डायमेंशन फार्मूला है। इसके अंदर जो पावर है ये हमें डायमेंशन इंफॉर्मेशन देता है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास जो इनसाइड जो यूनिट है तो ये हमें किस चीज का इंफॉर्मेशन देता है? ये एक डायमेंशन फार्मूला है, बट यहाँ पर जो पावर में जो चीज है ये हमें डायमेंशन की इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर हो गया? अब हम और एग्जांपल भी करवाते हैं तो खुद ब खुद आपकी आइडिया क्लियर हो जाए। हमारे पास एक इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम ए। ये तो सब जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए क्या है। ठीक है जी। अब इसके एक्सप्लेनेशन नहीं करते, सिर्फ इसका डायमेंशन हम करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एमसीक्यूज में आता है कि F इज इक्वल टू एम ए का डायमेंशन क्या है, तो हम किस तरह मालूम करेंगे। तो अब हम इस साइड को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है जी। अब हम आते हैं इस साइड पे, हमारे पास मालूम है मास क्या है, और देन एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मास है, बट ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और एल हमारे पास आ गया T-2। तो ये हमारे पास हो गया किस चीज का? इस फिजिकल ट्यूब का डायमेंशन हो गया यहाँ पर। ठीक है जी। क्योंकि ये एम मास नहीं है, ये किलोग्राम है हमारे पास, ये मास नहीं है, ये किलोग्राम है। देन एक्सेलरेशन हमें पता है कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बराबर है। तो इसी वजह से एक की जगह हमने ये वैल्यू पुट किया हुआ है। हमारे पास किलोग्राम किस चीज से रिप्रेजेंट होता है? मास हमारे पास रिप्रेजेंट होता है एम से। ठीक है जी। इसका यूनिट है किलोग्राम। लेंथ का यूनिट है मीटर, बट रिप्रेजेंट होता है एल से। और टाइम हमारे पास यूनिट है सेकंड, बट रिप्रेजेंट होता है टी से। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन है। ठीक है जी। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं डेंसिटी का। रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास हमें है मालूम है कि वो किलोग्राम के है, वॉल्यूम हमें पता है कि ये मीटर क्यूब। तो मास इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पर मैंने लिखा है कैपिटल एम, और साथ में ये हमारे पास मीटर क्यूब है, ये वॉल्यूम का है, तो इसको हम लेते हैं L3। तो ये हमारे पास डायमेंशन हो गया किस चीज की? डेंसिटी। ठीक है जी। बस इसी तरह और एग्जांपल पर आप प्रैक्टिस करवाएं। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो अगर हम प्रैक्टिस करवाएंगे इस पे और आप भी खुद करें, तब इसका अंदाजा आपका हो जाएगा कि ये क्या चीज है, ये यूनिट कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा। तो ये सब कुछ चीजें आपको साथ क्लियर हो जाएगा इससे। अगर इसी के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब हम आते हैं एंगल वाले की तरफ। एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पर हम थीटा, सॉरी, थीटा को अकेले चढ़ेंगे तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे आर आर। तो हमारे पास हो गया थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। तो ये हमारे पास आर की लेंथ है। ठीक है जी। और ये भी लेंथ है। तो हमारे पास ये आता है, हम ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। तो हमारे पास ये आ गया एल ऊपर वाला, और नीचे वाला एल ये है। ठीक है जी। तो अगर इसको हम ऊपर करें तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो आता है। तो इसी वजह से हम एंगल का डायमेंशन नहीं ले सकते, क्योंकि एक डायमेंशन लेस होता है। एक और एग्जांपल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इज इक्वल टू सी बाई वी। तो इसी तरह ये भी n इज इक्वल टू सी बाई वी है। हमारे पास हो गया स्पीड ऑफ लाइट, एंड देन इट इज द मीडियम, इनसाइड द मीडियम ये हमारे पास हो गया वेलोसिटी। तो इस चीज का भी ये हमारे पास भी डायमेंशन लेस है। तो ये भी क्लियर हो गया कि किस चीज का डायमेंशन हमारे पास
एक नंबर है नॉन जीरो डिजिट से 1 to 9, ये अगर हमारे पास इक्वेशन के साथ आ जाए तो इस चीज का डायमेंशन हो ही नहीं सकता। डायमेंशन हम लेंगे बट डायमेंशन वेरिएबल हम लेंगे, वो फार्मूले जो हमारे पास इसमें चेंजेबल हो, तब हम इन चीजों का डायमेंशन ले सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की तरफ। एप्लीकेशन इस डायमेंशन का क्या है, तो पहले हम आते हैं चेक्ड द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस। ठीक है जी, कि हमारे पास एक इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ये हम किस तरह मालूम करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी वाला इक्वेशन लिखा है। ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। पहले हम चेक करते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड की कि हमारे पास वेलोसिटी हमें मालूम है कि किस मीटर पर सेकंड का बराबर है, तो हम लेते हैं एल टी माइनस वन। ये हो गया क्या, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का हो गया डायमेंशन। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, वी आई प्लस ए टी। तो वी आई हमारे पास क्या है, पहले हम इसका यूनिट लिखते हैं फिर डायमेंशन करवा। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड का बराबर है प्लस एक्सेलरेशन क्या है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और टाइम हमारे पास सेकंड है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये सेकंड सेकंड यहां से कट हो गया। ठीक है जी, अब हम आते हैं मीटर पर सेकंड प्लस मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया यहां तक। तो अब हम आते हैं कि हमें क्या, ये यहाँ पर क्या चीज मीटर, हम किस चीज से, लेंथ टी माइनस वन हो गया। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर इस तरह भी लेंथ टी माइनस वन। ठीक है जी, अब ये तो क्लियर हो गया। यहाँ से एक एक इस हमने कट कैंसिल किया, कैंसिल हो सकता है, तो इसी वजह से ये हमारे पास ये आ गया। तो अब हम लेते हैं टू एल टी माइनस वन। तो इसको देखें, हमारे पास ये राइट हैंड साइड का डायमेंशन है और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, ये हमारे पास इसका डायमेंशन तो ठीक है, लेकिन हमारे पास इस जो नॉन जीरो डिजिट है इस चीज़ का डायमेंशन तो हो ही नहीं सकता। ये फिजिकली इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें ये आया है, बट डायमेंशन दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है जी, अब हम दूसरे एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, डिराइविंग द पॉसिबल फार्मूला, हाउ टू डिराइव अ फार्मूला बट पॉसिबल एंड डायमेंशन इज करेक्टली। सो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड अपॉन ऑन मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, डिराइव द फार्मूला ऑफ मोमेंट बाय डायमेंशन एनालिसिस। तो पहले ये हमारे पास डिपेंड्स करता है मास पर, तो ये यहाँ पर मैंने लिखा है। फिर डिपेंड करवाता है हमारे पास दूसरी चीज जो हमको न्यूमेरिक्स में क्यों है, वो है वेलोसिटी। तो ये हमारे पास हो गया है मास एंड देन हो गया ये वेलोसिटी। यहाँ पर पावर पे हमने ए बी लिखा है, अगर कोई और अल्फाबेट आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो फिर इसको हमने कंबाइन किया इस इक्वेशन में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, एंड देन फिर इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह हमने क्या ऐड किया, के ऐड किया और ए बी इसके ऊपर भी हमने लिख लिया। ठीक है जी, अब हो गया ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, एक कंप्लीट, एक मोमेंटम का एक कंप्लीट इक्वेशन आ गया। तो पी, फिर इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो मोमेंटम का लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये डायमेंशन आता है, क्योंकि इससे पहले हमने मालूम किया मोमेंटम का, सो देन डायरेक्टली मैंने पुट किया यहाँ पर के अपनी जगह आ गया। और देन हमारे पास मास का रिप्रेजेंटेशन हम किस चीज से करवाएंगे, ये कैपिटल एम से करवाएंगे, और देन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है तो वो भी पुट किया। ठीक है जी, अब हमारे पास ये साइड और ये साइड ये तकरीबन एक जैसे आ गए, और क्या हमारे पास कांस्टेंट है, और इसके ऊपर जो हमने ए बी सी लिखा है तो हम इसको कंपेयरिंग करेंगे दिस वन एंड दिस वन। ठीक है जी, इसको हम कंपेयरिंग करेंगे और इसको, ताकि हमारे पास ए यहाँ पर भी देख ले और यहाँ पर देख ले। तो इसको हमने ए की जगह हमने क्या लिखा, वन, और बी की जगह भी इसी तरह हमने वन लिखा। तो इसी वजह से हमने डायरेक्टली यहाँ पर
हमारे पास m और v के ऊपर जो a b हमने लिखा था एक अल्फाबेटिक की तरफ, तो वो भी हमने यहाँ पर डायरेक्टली इसका वैल्यू पुट किया, तो हमारे पास ये p इज इक्वल टू के एम वी आ गया। इसमें हमारे पास फिर क्या गया, क्या तो हमारे पास एक कांस्टेंट है और एक कांस्टेंट चीज के डायमेंशन इज इम्पॉसिबल है। तो ये हमारे पास हो गए एप्लीकेशन। और अगर ऐसी एप्लीकेशन में और इसी डायमेंशन टॉपिक में किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसी का सॉल्व करें।